सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को, प्रेस कीजिए बेल के बटन को और सेलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ोन और फ्री में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे, और मेरे दिल से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें, और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और वुसअत दे और अपनी नेमतों का नज़ूल बारिश की कतरों की तरह आप पर बरकरार रखे। तो चलते हैं अपने स्पाइसी से किचन में स्पाइसी साथ चिकन तंदूरी रोस्ट बनाने के लिए। हम अपने किचन में आ चुके हैं। ये देखें, आज हमने चिकन तंदूरी बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली हैं वो आपके सामने हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी साथ साथ। चिकन लेग और थाई के साथ मैंने लिए थे 2 पीसीस और एक ब्रेस्ट पीस लिया था बड़े वाला। यहाँ पे मैंने ली है चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, गरम मसाला पाउडर है, ये जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, और ये हमारे पास है फूड कलर येलो वाला जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ये हमारे गार्निशिंग के लिए टमाटर है, लेमन है और ग्रीन चिली है। दही हमने ली है 4 से 5 चम्मच। सबसे पहले हमने अपने चिकन को तैयार करना है अपने मसालों के लिए। सबसे पहले हमने चिकन लिया है, उसको हमने ऐसे बारीक छुरी की मदद से कट लगा लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 2 लेग पीस लिए हैं थाई के साथ। इस तरह तरीके से आप ज़्यादा पीसेस भी ले सकती हैं, जितने आप फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रही हैं उतने पीस लें। ये बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा ब्रेस्ट का पीस लिया था, ये इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कट लगा लिए थे। जो ब्रेस्ट का पीस है उस पर आप थोड़े से कम कट लगाएं, क्योंकि वो ज़्यादा बोनलेस बोटी होती है तो वो ऐसे खिल जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने ज़्यादा इसको नहीं करना, छेड़ना, ऐसे ही लगाने हैं। इसमें कट ज़्यादा कट लगाएंगे तो हमारी जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएंगी। अब हम इसमें लगाएंगे अपना फूड कलर। पानी में ऐड करने के बाद इससे जो है हमारे रोस्ट का जो कलर है वो बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी लिया था, उसमें मैंने डाला है फूड कलर येलो वाला। आप ज़र्दा रंग जो है वो ऑरेंज वाला वो मत यूज़ कीजिएगा, येलो वाला फूड कलर है वो आपने यूज़ करना है इसमें। फूड कलर को हमने पानी में ऐड कर लिया है, आप चाहें तो इसको ऑयल में भी ऐड करके लगा सकती हैं। अब ब्रश की मदद से हम इसको अच्छी तरह से चिकन पे फैला देंगे, लगा देंगे। ब्रश की मदद से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे जो अंदर तक है कट लगे हुए हैं, कट में भी अच्छी तरह से आपने ये कलर लगा देना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे चिकन का, बिल्कुल बाजार जैसा येलो फूड कलर जैसा हमारे रोस्ट में होता है वो ये लगाते हैं। अगर आप चाहें तो टर्मेरिक भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे कलर खिलकर नहीं आता। यहाँ पे हम अपने चिकन की मैरिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 चम्मच हमने दही इस्तेमाल किया है। दही आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, कम ही लें तो बेहतर है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाला है धनिया पाउडर, ये मेरा होममेड धनिया पाउडर है। गरम मसाला ऐड किया मैंने इसमें, ये भी मेरा होममेड गरम मसाला है। रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इससे जो है हमारा चिकन ब्रोस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनता है और कलर भी अच्छा आता है। जब भी आप इस्तेमाल करें मियारी मसालों का इस्तेमाल करें। ये हमारे पास जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट है वो सील पे बना लिया था। यहाँ पे मैं और ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, और नमक इसमें ऐड करूँगी हस्ब ज़रूरत, क्योंकि ये हमारा ड्राई रोस्ट है तो इसमें आप मुनासिब ही नमक का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना लें और अपने ठीक ही रखना है, इसको पतला नहीं होने देना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूँगी कलर के लिए, बस थोड़ा सा आपने डालना है क्योंकि हमने येलो फूड कलर भी इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्रश्ड रेड चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। इससे भी जो हमारा तंदूरी चिकन है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। अजवाइन के थोड़े से मैंने 2 से 3 चुटकियाँ इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे रोस्ट के लिए। इससे जो हमारे चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, और इससे जो हमारे चिकन का फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार और यमी आता है। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने चिकन पीसेस पे लगाएंगे। 1 बाय 1 आपने चिकन पीसेस लेना है और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने हाथ की मदद से अंदर जितने भी कट हैं उन पे आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसाला जो है वो एब्जॉर्ब कर देना है। आपने पेस्ट अच्छी तरह से लगा देना है, दोनों साइडों पे आपने लगाना है। यहाँ पे मैंने सोया सॉस, सिरका, और जो सोया सॉस सिरका ऐड नहीं किया वो बाद में ऐड करूँगी। पहले हम इसको सिंपल कोट करेंगे अपने चिकन को।
सिंपल जो पेस्ट मैंने तैयार किया था वो उससे हम ऐसे इस तरीके से इसको अच्छी तरह से कोट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, हाथ की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये हमारे जो पीसेस थे अच्छी तरीके से वो ऐसे इस तरीके से लगा दें इसको अच्छी तरह से। अब हमने जो सेकंड कोट करना है अपने पेस्ट में, उसमें हमने डाला है हॉट सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस इसमें ऐड की है, और 1 से 2 चाय के चम्मच हमने डाला है सिरका। अब जो सेकंड कोट है आप उसको चिकन में अपने सेकंड कोट से अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। स्पाइसेस को मिक्स किया। अब सेकंड जो कोट है वो हम अपनी सॉसेस जो मैंने ऐड की थी, चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस, उसमें हम अपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। हाथ की मदद से कट इतना उसको लगाएं कि अच्छी तरह से। लेमन जूस हमने ऐड किया है, 1 से 2 लेमन जूस ऐड किए हैं। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकती हैं। अब हमने अपना कुकिंग पॉट लिया है यानी कि कढ़ाई, उसमें हमने 1 से आधा कप, 1 कप आपने छोटा स्मॉल वाला आपने डाल देना है ऑयल का। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा अब हम इसमें डाल देंगे होल स्पाइसेस, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च साबुत, 2 से 3 लौंग और तेज़पात था, वो हमने इसमें डाला है। उसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो खुशबू छोड़ दें, खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन 1 बाय 1। उसको अच्छी तरह से हमने ऐसे कढ़ाई में 1-1 पीस करके एडजस्ट कर देना है ताकि ये आपस में चिपके ना। पहले हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, फिर इसको हम अपने नॉन स्टिक पैन में फ्राई करेंगे ताकि जो उसका पानी वगैरह है जो निकला है चिकन से वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हमने अपने पीस जो थे वो 1 बाय 1 इसमें कुकिंग पॉट में डाल दिए थे। चूल्हे की आंच जो है वो आपने हमें स्लो ही रखनी है, बिल्कुल स्लो। आपने मीडियम आंच पे इसको बनाना है, मीडियम से भी कम स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। बाद में जो मिक्सचर बच जाए वो हाथ की मदद से ऊपर कोट कर दें अच्छी तरह से, और इसको स्लो फ्लेम पे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएं। ये देखें, 5 से 10 मिनट पकाने के बाद जो हमारे चिकन था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका था। अब हम इसको टर्न कर देंगे साइडों को, दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। हाथ की मदद से कर दें, हाथ की मदद से करना चाहें। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको दोबारा से इसके टर्न कर देना ताकि जो हमारा चिकन है वो दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए, फ्राई हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसको पैन में निकाल लेंगे। अब हमने इसको टर्न कर दिया था, दोनों साइडें हमारी तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए इसको और दम पे रखेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि जो पानी था मज़ीद ऑयल खुश्क हो जाए और हमारा जो रोस्ट है वह पक जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। मेहमानों को सर्व करें, घर के मेंबर्स के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, सबको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।